नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका करियर काउंसलिंग की इस सीरीज़ में। तो बच्चों, करियर काउंसलिंग की सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में हम जॉब किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की अगर बच्चों हम बात करें कि यदि आपकी रुचि, अगर आप अपने आप को एक गवर्नमेंट कर्मचारी के रूप में देखना चाहते हैं तो बच्चों बहुत से ऐसे फील्ड हैं, यानी कि बहुत से सेंटर सरकार यानी कि केंद्र सरकार की बहुत सारी जॉब हैं जहां हम अपनी योग्यता के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही बच्चों राज्य सरकार की बहुत सारी जॉब्स हैं जहां हम अपनी योग्यता के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों, यदि आप फ्रेशर हो तो आप अपना करियर अपनी रुचि के अनुसार शुरू से ही डिसाइड कर सकते हैं। और यदि आप ऐसे पॉइंट पर हैं कि आपकी योग्यता है वो जिस आधार पर है, तो अपनी योग्यता के अनुसार भी आप एक अच्छा फील्ड एक चूज कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने गवर्नमेंट सेक्टर पर विभिन्न प्रकार की अलग अलग भर्तियों की जितनी भी भर्तियां आती हैं, अगर वो केंद्र सरकार की बात करें या फिर वो राज्य सरकार की बात करें। बच्चों, राज्य सरकार में हमारा जो पर्टिकुलर उद्देश्य है वो राजस्थान की भर्तियों के बारे में रहेगा। तो केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी बच्चों भर्तियां आती हैं उनका क्राइटेरिया क्या होता है, उनका योग्यता क्या होती है, उन सब पर हम अलग अलग वीडियो बनाते हैं। तो आप बच्चों अपनी योग्यता के अनुसार कोई भी फील्ड चूज कर सकते हैं और हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर हम बात करें आज की जो हमारी भर्ती है वो राज्य सरकार के अंडर में आती है, यानी कि राजस्थान सरकार के। तो बच्चों, हमने इससे पहले जो आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग उनकी भर्तियों के बारे में जाना था। आरपीएससी बच्चों एक आधिकारिक संस्थान है जो 3600 ग्रेड पे, यानी कि सेकंड ग्रेड जो अधिकारी होता है उससे जो बड़े लेवल की जो पोस्ट होती हैं, जिनमें 3600 ग्रेड पे के ऊपर की जो पोस्ट होती हैं, उन सभी भर्तियों में आरपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो बच्चों, उनमें जो भर्तियां थी वो हमने बात की। अब बच्चों, आज हम बात करेंगे 3600 ग्रेड पे से जो कम जो ग्रेड पे की जो भर्तियां होती हैं उसके लिए राज्य सरकार ने एक बोर्ड का गठन किया है जिसे हम राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के नाम से जानते हैं, यानी कि RSSB। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर जितनी भी भर्तियां आती हैं हम उनको बारे में देखेंगे कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो कौन कौन सी भर्तियां निकालता है, उन भर्तियों के बारे में जानेंगे। और बाद में बच्चों हम अलग अलग भर्ती का जो प्रोसेस होता है, जो भर्ती प्रक्रिया होती है, जो उनका क्राइटेरिया होता है, उन पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड क्या है। तो बच्चों, जैसा कि आपको बताया कि RSSB का मतलब राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ये बच्चों एक आधिकारिक संस्थान है, यानी कि इसको आधिकारिक रूप प्रदान है। 3600 ग्रेड पे से कम की जो नौकरियां होती हैं जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, उन सबके एग्जाम कंडक्ट करवाता है बच्चों RSSB। जो राजस्थान राज्य के अंतर्गत ग्राम विकास अधिकारी, बच्चों जो पंचायती स्तर पर जो अधिकारी होता है, पंचायत स्तर पर अगर हम बात करें तो पंचायत स्तर का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको ग्राम विकास अधिकारी यानी कि VDO विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से जानते हैं बच्चों। ये बच्चों नाम चेंज हो गया, पहले इसी पद का नाम ग्राम सेवक के नाम पर था, लेकिन पंचायत स्तर पर एक सबसे बड़ा अधिकारी होने के नाम पर इसका जो नाम है वो बदल कर दिया है ग्राम विकास अधिकारी। आगे बच्चों फायर सेफ्टी में, यानी कि जो फायर डिपार्टमेंट होता है उसमें ऑफिसर के पद पर और फायरमैन के पद पर। उसी प्रकार बच्चों अगर हम बात करें पर्यावरण क्षेत्र में, जो अगर बात करें या एग्रीकल्चर क्षेत्र में बात करें, तो बच्चों हमने आरपीएससी में पढ़ा था वन संरक्षक वन रेंजर। उसी प्रकार बच्चों अगर 3600 ग्रेड पे से कम की बात करें तो वनपाल और वन रक्षक। तो बच्चों ये भर्तियां RSSB बोर्ड द्वारा निकाली जाती हैं। उसी प्रकार बच्चों पटवारी, जो राजस्व विभाग का जो सबसे छोटा अधिकारी होता है बच्चों पटवारी, जो भूमि संबंधित कार्य हैं उनकी देखरेख करता है। जो भूमि संबंधी जितने भी कार्य होते हैं वो छोटे स्तर पर उनका जो बच्चों काम होता है वो पटवारी का ही होता है। उसकी जमाबंदी का जितना भी काम होता है या डॉक्यूमेंट से कागजों से रिलेटेड जो काम है वो सारा पटवारी के अंडर में आता है। आगे बच्चों स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर का मतलब बच्चों ये एक आशुलिपि यानी कि एक कोरस होता है जिसको हम कर सकते हैं। आशुलिपि एक भाषा होती है जिससे एक कोडिंग भाषा होती है जिसको मतलब हम किसी भी लैंग्वेज या हिंदी या इंग्लिश उसको कोडिंग के रूप में लिख सकते हैं। और बच्चों
इस भाषा के जरिए इसका एक डिप्लोमा होता है, वो भी आप ले सकते हैं, या आपको इसकी भाषा की अगर नॉलेज है तो उस आधार पर बच्चों कर्मचारी चयन बोर्ड है वो भर्तियां निकालता है। स्टेनोग्राफर बच्चों वैसे बेसिकल सरल भाषा में कहें तो एक पर्सनल असिस्टेंट होता है, यानी कि किसी भी आरएएस अधिकारी या किसी भी आईएएस अधिकारी होते हैं उनके जो पीए होते हैं बच्चों, यानी कि निजी सहायक होते हैं, जो पर्सनल असिस्टेंट, वो स्टेनोग्राफर ही होते हैं। आगे है बच्चों सरकारी इंजीनियर की बात करें बच्चों तो जो जेईएन की पोस्ट है, आईएन की पोस्ट हमने देखा था आरपीएससी द्वारा निकाली जाती है क्योंकि वो 3600 ग्रेड पे से ज़्यादा होती है। उसी प्रकार जो जेईएन की पोस्ट है वो निकाली जाती है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। आगे बच्चों बात करें कंप्यूटर असिस्टेंट, विभिन्न विभागों में बच्चों राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में आजकल डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर की बहुत सारे ऐसी पोस्ट हैं जहां हम अगर हमारे पास कंप्यूटर संबंधित योग्यता है तो बच्चों उस पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बहुत सारी भर्तियां निकालता है, तो हम अपनी कंप्यूटर योग्यता के आधार पर इस भर्ती का चयन भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो भर्तियाँ हैं सभी, इनका जो एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होता है, इनका सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, इनके बारे में हम आगे ब्रीफ में चर्चा करेंगे। आगे है बच्चों लाइब्रेरियन। ये बच्चों लाइब्रेरियन भी एक तरह का डिप्लोमा होता है। अगर आपके पास लाइब्रेरियन का डिप्लोमा है तो बच्चों उस आधार पर आप राजस्थान कर्मचारी जो चयन बोर्ड है ये भर्तियां निकालता है, और हम अगर हमारे पास लाइब्रेरियन का डिप्लोमा है तो हम इस पद पर एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं, करवाता है। बोर्ड की मूल भूमिका मूल रूप से ग्रेड पे 3600 और इससे कम के पदों के संबंध में सीधी भर्ती करने की है। तो बच्चों जैसा कि आपको बताया कि राजस्थान में अगर राज्य सरकार में बहुत सारे पदों की, यानी कि अगर बात करें ग्रेड पे से रिलेटेड बहुत सारे पद होने की वजह से आरपीएससी से अलग एक संगठन यानी कि एक बोर्ड बनाया गया है जो 3600 ग्रेड पे से कम की भर्तियों को का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। ये बच्चों इसलिए बनाया गया था क्योंकि मान लो आज आरपीएससी है, बहुत सारे एग्ज़ाम होने की वजह से आरपीएससी पर प्रेशर ज़्यादा रहता था, तो उससे काम में क्या होता था, बहुत ज़्यादा अड़चन आती थी। इस कारण ये अलग से एक बोर्ड बनाया गया है ताकि जो छोटी भर्तियां हैं वो इस बोर्ड के अंडर में आ सकती हैं। तो बच्चों आरएसएसबी हमने जाना कि विभिन्न भर्तियों ग्राम सेवक हो गया, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, जेईएन हो गया, और उसके अलावा महिला सुपरवाइज़र हो गया। इसमें कुछ भर्तियां और भी हैं बच्चों, हमने कुछ ही भर्तियां लिखी हैं। अगर बात करें महिला सुपरवाइज़र तो वो उसका एग्ज़ाम भी यही कंडक्ट करवाता है। ठीक है बच्चों। लैब टेक्नीशियन, अगर बात करें लैब टेक्नीशियन तो उसकी जो भर्ती है वो भी यही करवाता है। उसकी बात करें लाइव स्टॉक असिस्टेंट ये भर्ती है जो बच्चों, ये भी आरएसएसबी बोर्ड ही इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो विभिन्न प्रकार की बहुत सारी ढेरों भर्तियां हैं जो राज्य सरकार के में आती हैं। तो बच्चों कई बार ऐसी बहुत सी भर्तियां होती हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं होता, वो और हमारे दिमाग से स्किप हो जाती हैं। तो हम इसी प्रकार हमारी वीडियोस में जितनी भी राज्य सरकार की भर्तियां होती हैं उन सब पर अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। आप बच्चों अपनी योग्यता के अनुसार हमारी कोई भी वीडियो देख सकते हैं और उनकी सबकी योग्यता अनुसार आप देख सकते हैं कि हमें किस पद का चयन करना है और आप किस एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। तो बच्चों सभी की अलग अलग वीडियो हैं, आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में बच्चे हमने जाना कि आरएसएसबी क्या होता है और ये कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। आगे मिलते हैं बच्चों हर भर्ती की अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।